हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड, यूनेस्को से रिलेटेड। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यानी यूनेस्को जो विश्व की जो धरोहर की सूची निकालता है, हर साल निकालता है। ठीक है, इसमें अलग अलग जो भी देखो 3 टाइप से निकालता है, 3 कैटेगरीज बनाता है यूनेस्को, उसके बेसिस पे नए नए लिस्ट निकालता है। ओके, तो आज हम इन्हीं चीज़ों के डिस्कस करेंगे, क्या लिस्ट है। और अभी इससे पहले हमारे पास टोटल 40 थी। इस बार 2 नए ऐड हुए हैं, अब हमारे पास टोटल 42। ओके, टोटल 42 ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज हो गए, ऐसे विश्व धरोहर की सूची हमारे पास हो गई है। ओके, यूनेस्को क्या है, पहले एक बार यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। ओके, यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये एजुकेशनल है, साइंटिफिक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों का मिक्सचर है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, कि जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। ओके, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। ओके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आ सकता है कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी। किन चीज़ों का ध्यान रखता है ये यूनाइटेड नेशन, एजुकेशनल यानी कि संयुक्त राष्ट्र, शैक्षिक यानी एजुकेशन से रिलेटेड, वैज्ञानिक साइंस से रिलेटेड, सांस्कृतिक संगठन है, जो भी कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज है बहुत सारे देश में। ठीक है, उन सब की कल्चर, उन सब की जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उन सब का ध्यान रखता है। ओके, और ये ध्यान रखना उसने लगभग कब से स्टार्ट किया है, हर एक जो साइट से रिलेटेड, हेरिटेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो लगभग 1972 से ध्यान रखना स्टार्ट किया। कि अब इसके बाद अब क्या होता है, जो यूनेस्को अगर साइट पे आ जाता है, यूनेस्को साइट इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, यूनेस्को इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर यूनेस्को में कोई चीज़ आ जाती है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यूनेस्को में, अगर इसकी लिस्ट में अगर आपकी जगह की कोई चीज़ आ जाती है तो ये वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो जाता है। यानी कि अब ये टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन पॉइंट बनेगा। अब लोग, पहले मान लो हमें पता था ताजमहल है, इंडिया के लोगों को पता था ताजमहल है, पर जब ताजमहल को इस लिस्ट में डाला, ओके, जब ताजमहल को इस लिस्ट में डाला तो क्या हुआ, इस ताजमहल को पूरा दुनिया जानने लगा। ठीक है, पूरी दुनिया जानती है अब ताजमहल को, तो इससे क्या हुआ, लोग अब ताजमहल घूमने आते हैं, है ना। ऐसे ही अब हमारे पास कितने हो गए, 42 साइट्स हो गए। तो अब ये 42 साइट्स देखने लोग आएंगे, लोगों को जैसे कुछ लोगों को ताजमहल पसंद होगा। ऐसे क्या, जो यूनेस्को निकालती है वो 3 तरीके से निकालती है, 3 लिस्ट बनाती है, कल्चरल, नेचुरल, ओके, और एक क्या होता है, मिक्स्ड, एक होता है मिक्स्ड। ये 3 टाइप से लिस्ट निकालती है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो मिक्स्ड है, मिक्स्ड हमारे पास सिर्फ एक है इंडिया में। मिक्स्ड कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, जो काजीरंगा है वो मिक्स्ड है, उसमें नेचुरल और कल्चरल दोनों का मिक्सचर है। कल्चरल जो है इंडिया में पहले 32 थे, अब 34 हो गए हैं। ओके, मैंने कहा 2 नए ऐड हुए, तो 2 नए कल्चरल में ही ऐड हुए हैं। कौन कौन से, एक होयसाल का टेम्पल है और एक शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो आश्रम था वो। ठीक है, वो 2 नए ऐड हुए। और नेचुरल में हमारे पास कितना है, 7। तो अगर मैं बात करूँ 34 हो गए कल्चरल के, यानी कि कल्चरल की बात कर रही हूँ। फिर 7 हो गए हमारे पास नेचुरल, और एक है अपने पास मिक्स्ड। टोटल कितने हो गए, 42। ओके, 7 हो गए, टोटल 42 हो गए। इतने हमारे पास हेरिटेज साइट्स है। अब ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, एक ही चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके, कि ये इनमें से, जैसे मान लो आपको 4-5 नाम दे दिए कि इनमें से कौन सा यूनेस्को साइट नहीं है। ओके, ये कौन सा यूनेस्को की सूची में नहीं है भारत में से। ठीक है, तो वो आपको एलिमिनेट करना होगा, हाँ ये है, ये है, अब कौन सा नहीं है उसको आप हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मान लो आपको ताजमहल दे दिया, या फिर आपको सांची स्तूपा दे दिया, अजंता एलोरा गुफाएं दे दी, कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ओके, कि ये जो है, मान लो अजंता एलोरा है तो ये महाराष्ट्र से है, सांची स्तूपा, भीमबेटका, ये सब जैसे मध्य प्रदेश से है। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ईयर जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी ईयर आप उनके याद करो जो स्टार्टिंग वाले हैं। ओके,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बनते हैं, जैसे मैं ये बताती हूँ आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं, वो वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स है, आपको भी पता है हमारे इंडिया में जैसे तुम्हें लग रहा होगा अभी कि 42 है, अभी 42 के स्टेट्स याद करने होंगे, 42 है ना, नाम याद करो, 42 नाम, 42 स्टेट्स, कितना बड़ा काम है, पर ऐसा है नहीं। इनमें से तो मोस्टली मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको 20-22 तो ऐसे ही याद होगा। ओके, हमें पता है आगरा फोर्ट का है, आगरा फोर्ट आगरा में है, रेड फोर्ट का है, दिल्ली में है, सबको पता है। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। सांची स्तूपा का है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका का है, मध्य प्रदेश में। बोध गया का है, बिहार में। और पिंक सिटी अगर बात करूँ ऐसे, ठीक है, एलोरा, अजंता एलोरा एलिफेंटाइन की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ऐसे रानी की बाग का है, गुजरात में। तो ऐसे बहुत सारे, मैं तो कह रही हूँ 20 से ज़्यादा ही होंगे जो आपको आराम से ऐसे अभी लर्न होंगे। हार्डली कुछ ऐसे नम होंगे जिस पे आपको फोकस करना होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अजंता केव्स। अजंता केव्स कहाँ है आपके, महाराष्ट्र में। ओके, ये रही अजंता केव्स। ये बहुत हमारे पुराने ज़माने की केव है। इसके अंदर स्टोन कार्विंग करके, इसके अंदर डिज़ाइन बना के, जो पुराने ज़माने के लोग जो थे, बहुत पुराने एंशियंट टाइम पे, एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, वो इस पे कार्विंग करते थे। नेक्स्ट है एलोरा केव्स। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र की है। आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट नाम से पता चल रहा है आपको, आगरा में है। ओके, ये है आगरा फोर्ट की इमेज। ओके, आगरा फोर्ट। अब ये सब 1983। मैं क्या कह रही थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर इनके हिसाब से डेट्स पूछ सकते हैं तो डेट्स सिर्फ उनकी पूछिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो स्टार्टिंग में ऐड हुआ है, या जो जस्ट ऐसे याद कर लो। स्टार्टिंग जो 5 हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग में 5 जो ऐड हुए हैं वो, या जो रिसेंट 5 है, ठीक है, रिसेंट 5 है, वो इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको देखकर लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो फेमस जो प्लेसेस है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ताजमहल। हम सबको पता है ताजमहल आगरा में है। सन टेम्पल, सन टेम्पल किसको नहीं पता कि सन टेम्पल उड़ीसा में है। मैं वही कह रही हूँ, आधे से ज़्यादा आपको पता होगा कि ये चीज़ें कहाँ हैं। ओके, फिर भी नहीं पता है तो देख लो, सन टेम्पल इमेज देख लो, ये रहा हमारा सन टेम्पल। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट का पता है, महाबलीपुरम का है आपके तमिलनाडु में। ओके, ये सब ऐसे देखना है। नेक्स्ट, सिर्फ नाम याद कर लो, स्टेट याद कर लो, इतना काफ़ी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में। अगर काजीरंगा की बात करूँ तो काजीरंगा किसके लिए फेमस है, राइनोज के लिए। और राइनोज भी कौन से, वन, ठीक है, वन हॉर्न राइनोज, जिनकी एक ऐसे यहाँ पे नाक पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक, यहाँ पे सींग है उन। ओके, ये वाले राइनोज फेमस है। आज मैं बात करूँ तो आज क्या डेट है, आज है 22 सितंबर। ओके, 22 सितंबर। 22 सितंबर को क्या आता है, राइनो डे। ओके, आज 22 सितंबर है, आज राइनो डे है, तो आज ये भी याद कर लो। काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज में है, काजीरंगा नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर अभी आपकी कोई एग्जाम्स है तो उसमें इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी 22 सितंबर को राइनो डे है। ओके, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। फिर नेक्स्ट केवलादेव। केवलादेव कहाँ है, भरतपुर, भरतपुर यानी कि राजस्थान में। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है आपके, राजस्थान में। नेक्स्ट, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस कहाँ है, आसाम में। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लर्न करना कितना मुश्किल है, टेंशन मतलब मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स इनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। और इसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप एक एक स्टेट वाइज हम रखेंगे। जैसे नंदा देवी वगैरह ऐसे उत्तराखंड में है, तो हम ऐसे ट्रिक्स देखेंगे और ट्रिक्स से आपको फटाफट लर्न हो जाएगा। ट्रिक्स लेकर आऊँगी, अभी इतना टेंशन मत लो। मानस कहाँ है, आसाम में। उस समय आपको जब वो याद हो जाएगा ना ट्रिक, तो ये चीज़ें ध्यान जल्दी रहेगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चर्चेज की बात करूँ तो चर्च का है गोवा में। ओके, अब देखो, अगर आपको पता हो तो गोवा, ठीक है, गोवा में क्या है, गोवा में पूरा वेस्टर्न कल्चर है। क्योंकि हमारा इंडिया कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। पता है, इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, पर गोवा कब आज़ाद हुआ था, 1961 में। 1961, वो भी कब, दिसंबर में। बहुत टाइम बाद गोवा आज़ाद हुआ था। गोवा पे किनका रूल था, पोर्तुगीज़ का। ओके, गोवा पे पोर्तुगीज़ का रूल था। तो जो पोर्तुगीज़ हैं वो आपको पता है वो वेस्टर्न कल्चर के थे, यानी चर्च और ऐसे जो चीज़ें हैं। अब पूरा अगर गोवा जाते हो घूमने तो वहाँ पूरा देखोगे कि आप इंडिया में नहीं हो, ऐसा लगेगा आप फ्रांस जैसा सीन लगेगा आपको वहाँ पे। ओके, तो याद रखना, चर्च कहाँ है आपकी गोवा में,
इमेजेस अगर देखनी हो तो इमेजेस यहाँ देख लो, ठीक है। चर्च कहाँ है? गोवा में। फिर खजुराहो की बात करूँ तो खजुराहो अगेन मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है और बहुत ही ऐसे फेमस है। मैं बता रही हूँ, भीमबेटका बहुत फेमस है, सांची स्तूपा फेमस है, खजुराहो बहुत फेमस है। इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर हम्पी की बात करूँ तो हम्पी कहाँ है आपकी? कर्नाटक में। इमेज आप ये देख लो। ओके, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा। आगरा से हमारे क्या क्या हो गए? आगरा से आपका ताजमहल हो गया। ओके, आगरा से एक तो हमारा ताजमहल हो गया, एक आगरा फोर्ट हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, एक ये क्या हो गया? फतेहपुर सीकरी। आगरा से ये 3 चीज़ें हो गई। फिर एलिफेंटा केव्स। अगेन एलिफेंटा केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र। यानी केव्स सारे कहाँ के? अभी तक जो अपन ने याद किया, एलोरा केव्स, अजंता केव्स और एलिफेंटा केव्स, ये सारे कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। ग्रेट लिविंग ऑफ चोलास की बात करूँ तो चोलास एम्पायर। ओके, चोलास एम्पायर कहाँ थे? इंडिया के साउथ में। ओके, ठीक है, इंडिया के साउथ में उनका रूल था चोलास एम्पायर का। तो चोलास एम्पायर का जो भी है, जो चोलास एम्पायर का जो टेम्पल है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पदक दल कितना टफ नाम है, साउथ के नाम थोड़े ऐसे ही होते हैं। ओके, पतदकल स्मारक। ओके, सो जो ये है वो कहाँ है? कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सुंदरबन आपको पता है सुंदरबन का है? वेस्ट बंगाल। ओके, सुंदरबन वेस्ट बंगाल। सुंदरबन जो डेल्टा है, ओके, जो सुंदरबन डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। किन 2 नदियों के मिक्स से बनता है? तो ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा। ओके, ब्रह्मपुत्र और गंगा ये दोनों नदियाँ सुंदरबन में आके मिलती है और वहीं पे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उससे बनता है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा के पास ही जो वन है, जंगल है, ठीक है, उसको सुंदरबन नेशनल पार्क से जानते हैं। इसको 1987 में ऐड किया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट कहूँ नंदा देवी। अभी हमने बात करी नंदा देवी की, तो कहाँ है? उत्तराखंड में। ओके, नेशनल पार्क्स, वैलीज ये सब लेकर आऊँगी, अच्छे से लर्न करेंगे अपन पूरा डिटेल में। अभी याद रखो कहाँ है नंदा देवी नेशनल पार्क? ये कहाँ है आपके? फ्लावर्स ऑफ वैली। बहुत ही ज़्यादा, बहुत दुनिया भर टाइप के फ्लावर्स यहाँ मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट बुद्धा। अगर बुद्धा की बात करूँ, ठीक है, ये इनको अपन सांची, ये सांची है, सांची को सांची स्तूपा नाम से भी क्वेश्चन आएगा आपके। मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा से हार्डली पूछा जाएगा इस नाम से। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है? सांची स्तूपा। ओके, तो सांची स्तूपा आप देख सकते हो, ये रही सांची स्तूपा की बिल्डिंग। ये कहाँ है आपके? मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है हुमायूं टॉम्ब, यानी हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली से क्या हो गया? कुतुब मीनार हो गया, हुमायूं का मकबरा हो गया, और क्या हो गया? रेड फोर्ट हो गया। तो ऐसी जो कुछ चीज़ें हैं वो दिल्ली से। साथ साथ ये देखो कुतुब मीनार। अब तुम कहोगे बहुत सारे लर्न करने में, सोचो कुतुब मीनार तो सबको पता है दिल्ली में है, हुमायूं टॉम्ब पता है, रेड फोर्ट हमें पता है कहाँ है, ओके, सांची स्तूपा हमें पता है। तो ये सारी चीज़ें लर्न नहीं करनी, ये तो पहले से हमें लर्न है। नेक्स्ट है दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग का जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये जो रेलवे आप देख रहे हो, ये जो लाइन है, ये दुनिया की ऐसे बोलो बहुत सुंदर, जब आपको रेल जर्नी करनी हो ना तो वो रेल जर्नी है। यहाँ इतनी सुंदर वादियाँ दिखती है, सारा जो व्यू है ना वो बहुत अच्छा है, इसलिए इसको डाला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, और ऊपर से पुराना भी है, ठीक है। इसको कब डाला था? 1999 में। नेक्स्ट महाबोधि टेम्पल, मैंने क्या कहा? बोध गया, बिहार में है एक बोध गया, यानी गया। ओके, गया एक जगह है, सिटी मान लो, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो गया है। और गया में बोध गया नाम से, गया फेमस ही बोध गया से है। ओके, ठीक है, तो वहीं पे बोधि जी का टेम्पल है, यानी कि गौतम बुद्ध का टेम्पल है, तो बोध गया यानी बिहार, ऐसे लर्न कर लो। फिर हम बात करें भीमबेटका का अभी 4-5 बार नाम ले चुकी हूँ मैं। भीमबेटका कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, कहाँ है? छत्रपति शिवाजी से नाम लेते ही याद आता होगा महाराष्ट्र के थे, है ना, तो उनका टर्मिनस कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी बिल्डिंग है, एक बार देखो ये। ओके, नेक्स्ट है ये आर्कोलॉजिकल साइट, कौन सा है? चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल साइट, यानी पुरातत्व पार्क। ये कहाँ है? आपके गुजरात में। अब देखो जो आर्कोलॉजिकल साइट है ये मोस्टली आपकी या तो राजस्थान में है, यानी राजस्थान के एंडिंग, और गुजरात के, ठीक है, राजस्थान और गुजरात इनमें है जनरली जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। क्यों?
सिंधु घाटी सभ्यता अगर पढ़ी है तो उसमें उसी के इवैक्यूएशन में निकले थे ये। नेक्स्ट वापस बहुत सिंपल सा आ गया, रेड फोर्ट को 2007 में यूनेस्को को लिस्ट में डाला था। मैं उन्हीं के ईयर्स आपको बता रही हूँ जिसके ईयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, यानी 2007 में किसके डाले थे, दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब के मिक्स्ड है। ठीक है, वेस्टर्न घाट इन सब के एरिया को मिक्स है, इन सब में ये वाला जंगल है। ओके, पूरा एरिया है, इसको 2010 में डाला था। नेक्स्ट है जंतर मंतर। जंतर मंतर वैसे तो दो हैं, एक है दिल्ली में, एक है जयपुर में। ओके, एक जयपुर में भी है जंतर मंतर, पर क्वेश्चन जिसको डाला है सूची में वो कौन सा है, दिल्ली वाला। ओके, जो यूनेस्को वर्ल्ड साइट में है, जो धरोहर में डाला है वो कौन सा है, दिल्ली का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिल फोर्ट्स। हिल फोर्ट्स यानी राजस्थान। आपको पता है राजस्थान किले के लिए फेमस है, अगर किलों की बात हो रही है तो राजस्थान की बात होगी। तो ये जो हिल फोर्ट्स है इसके अंदर टोटल 6 फोर्ट हैं जिसको कि इस सूची में ऐड किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रानी की बाव। मैंने बात की रानी की बाव। रानी की बाव क्या है, ये मंदिर है। ओके, मंदिर नहीं ऐसा कह सकती हूँ, पूरी तरीके से मंदिर नहीं कह सकती, मैं कहूँ स्टेप वेल है, यानी बावड़ी है, रानी की बावड़ी है। पर इसको मंदिर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप है ना, इसको जब रिसर्च किया गया तो इसके अंदर अगर इसका क्या बोलते हैं, इसका मॉडल बनाया गया, तो ऐसे मॉडल में अगर मिट्टी डाली ना तो ऐसा लगा जैसे किसी मंदिर को ऐसे उल्टा, जैसे मंदिर अगर ऐसे है तो मंदिर को ऐसे उल्टा करके रखा हुआ है। ओके, इस तरीके से इसकी डिज़ाइन बनाई हुई है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मीन्स बहुत ही क्यूरियसिटी की बात हो जाती है कि ऐसे कैसे बनाया उस टाइम के लोगों ने। तो ये रानी की बाव कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट हिमालयन नेशनल पार्क। हमारा हिमालय है ही इतना सुंदर, ठीक है, तो इसको क्यों नहीं डालेंगे, इसको लेट किया इन्होंने 2014 में डाल के, सबसे पहले डालना चाहिए था। ओके, हिमालय का जो नेशनल पार्क है वो। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बसर। हाँ देखो, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है कहाँ है, चंडीगढ़। ये देखो, ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, ये चंडीगढ़ में है, याद रखना कैपिटल कॉम्प्लेक्स का है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क, ये अकेला है जो नेचुरल वाले में आता है। ओके, नेचुरल मैंने क्या कहा, 34 हमारे पास कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है, मिक्स्ड में। ओके, मिक्स्ड, इकलौता मिक्स्ड में आता है। नेक्स्ट बात करें नालंदा। नालंदा क्या है, नालंदा की खंडर पता है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, बिहार में। बिहार से 2 हो गया, कौन कौन सा, एक तो बोध गया, ओके, एक तो बोध गया और एक ही आपका नालंदा का खंडर, नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, ये कहाँ है, बिहार में। अगर ये इसको नहीं जलाया होता ना तो पता नहीं अपनी कंट्री आज कहाँ होती, क्योंकि आपको अगर पता हो तो आर्यभट्ट कितने बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर थे, वो कहाँ से थे, बिहार से थे। चाणक्य की बात करूँ तो अगर चाणक्य की किताबें अभी होती हमारे पास तो हमारा जो अर्थशास्त्र होता वो कितना ही आगे बढ़ चुका होता, ठीक है। हमारे मैथमेटिकल गुरु जो थे वो कहाँ से थे, बिहार से। ओके, तो बहुत सारे जो पढ़े लिटरेचर, अगर मैं बात करूँ सीता जी की, ठीक है, तो मिथिला कहाँ है, आपको पता है मिथिला कहाँ है, वो भी बिहार में है। तो ऐसे बिहार बहुत सारी चीज़ों को संजो के रखा हुआ है उसने अपने हिस्ट्री में, पर वो हिस्ट्री पूरा डिस्ट्रॉय किसने कर दिया, खिलजी ने, नालंदा के खंडर को जलाकर। मतलब नालंदा पहले तो विश्वविद्यालय था, उसको जला दिया, वो नालंदा खंडर से नाम से जाना जाता है। ओके, द हिस्टोरिक सिटी कौन सा, अहमदाबाद। अब एक और अहमदाबाद की जो हिस्टोरिक सिटी है ये भी इस सूची में है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विक्टोरियन गैथिक आर्ट डेको असेंबलर, ठीक है, ये कहाँ पे है आपका, मुंबई में, यानी कि ये है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट द पिंक सिटी। पिंक सिटी, यहाँ आपको इमेज में सिर्फ आपको हवा महल दिख रहा है, हवा महल, पर जो आपके ये पूरी पिंक सिटी पिंक कलर की नहीं है, पहली बात तो ये गेरुए रंग की है। ओके, अगर आप लोगों में से किन्होंने अगर पिंक सिटी नहीं देखा है, जयपुर नहीं देखा है, तो जो पिंक सिटी है जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये पिंक नहीं है, गेरुए कलर की है, और पूरी सिटी अगर पूरा इसका ओल्ड सिटी जाओ तो पूरा इसी कलर का है। इसको डाला है 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड साइट में। नेक्स्ट बात करें हम काकातीया रुद्रेश्वर, ठीक है, काकातीया रुद्रेश्वर की बात करें तो ये कहाँ है, तेलंगाना में, ये एक टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 40th नंबर। ओके, 40th, अब ये कौन सा है, 2021 में ऐड हुआ है, कहाँ का है, गुजरात का, कौन सा, धोलावीरा।
ओके, धोलावीरा मैंने क्या कहा, जितने भी आर्कोलॉजिकल साइट्स होंगे वो कहाँ से होंगे, या तो गुजरात से होंगे या राजस्थान से होंगे। तो वैसे अभी धोलावीरा की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से है, गुजरात से। नेक्स्ट मैंने कहा इस साल 2 नए ऐड हुए हैं, कौन से, शांति निकेतन ऐड हुआ है और होयसाला जो टेम्पल है ये ऐड हुआ है। अब पहले 32 थे, अब कितना हो गया 34, किस में, कल्चरल में। ओके, कल्चरल में कितने हो गए हैं, अब हमारे पास टोटल 34। कौन कौन सा ऐड हुआ है, शांति निकेतन किनका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगर इन क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि किनका ये आश्रम है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है आपका होयसाल का जो टेम्पल है, ये कहाँ पे है आपका, कर्नाटका में। ओके, कर्नाटका में। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों बनते हैं, क्योंकि ये दोनों इस साल ही ऐड हुए हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल 42 यूनेस्को साइट्स विश्व धरोहर। होप आपको ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा हो। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप मुझे प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू।